दोस्तों नमस्कार। आज की यह वीडियो उन दुकानदार भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाली है, या फिर उन टेकी दोस्तों के जो टेक में नॉलेज रखते हैं, या फिर टेक की समझ रखते हैं, या फिर टेक के बारे में उन्हें जानना और रिसर्च करना अच्छा लगता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास कोई, खासकर दुकानदारों की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास मोटो कंपनी के फ़ोन आ जाते हैं और आपको उसका मॉडल फाइंड आउट करना होता है, मॉडल पता करना होता है कि ये एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है। क्यों? हो सकता है कि आपको उसका कॉम्बो चेंज करना हो, इट मीन्स कि डिस्प्ले चेंज करना हो, तो एग्जैक्टली मॉडल पता करना थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और उन भाइयों के लिए तो बेहद ज़रूरी है जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट मॉडल नंबर पता ना हो तो मोबाइल डेड भी हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए खासकर उन मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने वाले या फिर उन दुकानदार भाइयों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर मोबाइल डिस्प्ले से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर मोबाइल से रिलेटेड काम करते हैं। उनको मॉडल पता होना चाहिए, टेम्पर्ड ग्लास लगाना हुआ या फिर और भी अदर चीज़ें। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास है ये मोटो का फ़ोन, मोटो G34 5G। ठीक है? मोटो G34 5G है, लेकिन अभी इस तरीके के मार्केट में और भी सारे मोटो के फ़ोन्स हैं। तो थोड़ा-सा सिमिलर डिज़ाइन होने की वजह से आप पता लगा पाना आज के टाइम पे थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो गया है। अभी आपको दिक्कत आएगी, आप तो कहेंगे कि मेरे भाई मैं सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाकर इसका मॉडल चेक कर लूँगा। आई एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू। ठीक है? लेकिन मेरे भाई, क्या होगा कि आपके पास कोई फ़ोन आए और उसमें लॉक लगा हो और आपको लॉक नहीं पता, कस्टमर को भी तो नहीं पता है। अब इसका लॉक तोड़ना है, डिस्प्ले चेंज करनी हो, तब क्या करोगे? ठीक है? तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक फ़ोन है वन प्लस का। इसके पीछे एक स्टिकर लगा होता है जिससे हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि हम ये एग्ज़ैक्टली मॉडल कौन-सा है, ये भी पता कर लेंगे हम। उसके बाद अगर आपको मॉडल नहीं दिखा हुआ मिल जाता है, तो आपको IMEI नंबर से तो भी तो मॉडल पता लग जाएगा कि कौन-सा एग्ज़ैक्टली मॉडल है। लेकिन इसमें ना तो कोई स्टिकर लगा हुआ है, ना ये फ़ोन अनलॉक्ड है कि जिससे हम सेटिंग में जाकर देख लें। तो इस वजह से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप मोटो के फ़ोन्स का मॉडल पता कर पाएँगे। प्रॉब्लम देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक और प्रॉब्लम से आपको यहाँ पे सामना होगा। सिंपली क्या होगा, अगर आप पावर बटन दबाएँगे तो ये फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं होगा। आपके फ़ोन में बार-बार असिस्टेंट खुल जाएगा। देखिए असिस्टेंट खुल गया ना, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, स्विच ऑफ करेंगे सबसे पहले इस फ़ोन को, इस तरीके से। इस तरीके से करेंगे तो आपके फ़ोन में 4 ऑप्शन आएँगे। अगर आप लॉकडाउन पे भी क्लिक कर देंगे तो अब 3 ऑप्शन आएँगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ठीक है? अभी 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आप इस फ़ोन को स्विच ऑफ भी करने की कोशिश करें, तो ये फिर से पासवर्ड या फिर पैटर्न पिन माँगेगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन, वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, तीनों बटनों को एक साथ दबाना है। जैसे ही आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो, आपके फ़ोन की स्क्रीन काली पड़ जाए, आपको ये वॉल्यूम अप वाली बटन छोड़ देनी है और इसको दबाए रखना है। कब तक? इस तरीके के आने तक। जैसे ही ये ऑप्शन आता है, आपको दिखेगा कि आपको आपके फ़ोन का मॉडल भी यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे पता लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसका एग्जैक्ट ही मॉडल पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली ये मॉडल है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के आगे लिखा हुआ है और यहाँ पे सीरियल नंबर लगे लिखा हुआ है, और इसका एग्जैक्ट मॉडल कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर। आप ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि ये मॉडल कौन सा है। ठीक है? दिखा आपको? अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें मॉडल कहाँ पे है, देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट, वेरिएंट और उसके आगे XT2363-5, ये है इसका एग्जैक्ट मॉडल। देखिए ये, ठीक है, XT236305। अब आपको क्या करना है, इसका एग्जैक्ट मॉडल पता करने के लिए सिंपल और आसान तरीका है कि आपको एक दूसरा फ़ोन लेना है या फिर अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में कोई ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, XT और उसके बाद लिखना है
23 जो भी मॉडल आपको यहाँ पर आपके फ़ोन में दिखे, और उसके बाद 63 एंड 5 5 ये हाइफन के लिखा हुआ है, और सर्च कर देंगे, दैट्स इट। इतना लिखते ही आपको एग्जैक्ट मॉडल नंबर पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पर देखिए मोटो G34, मोटो उसके बाद मोटो G34, एकदम एग्जैक्टली G34 मिल जाएगा, और आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा मॉडल है। तो मोटो का जो एग्जैक्ट मॉडल पता करने का तरीका है वो ये है, और एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीका है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली मॉडल कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एक तरीका और भी आजमा सकते हैं। वॉल्यूम डाउन से नीचे जाएंगे, इस बटन से यहाँ टच काम नहीं करेगा, वॉल्यूम डाउन से नीचे जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक बारकोड वाला ऑप्शन आता था, इस पर भी अगर दिख जाए तो ठीक है। बारकोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मॉडल दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें मैंने 2 तरीके बताए हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मॉडल पता लग जाएगा। ये देखिए XT23335, IMEI नंबर भी पता चल जाएगा, डेट ऑफ जो भी इसकी बिल्ड डेट है वो भी पता लग जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाती हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने इस वीडियो से सीखा होगा कि कैसे आप अपने इस मोटो के फ़ोन की ये प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अब ये भी बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम से निकलने का तरीका क्या है, क्योंकि ये तो यहाँ पैक तो होगा नहीं। सिंपली वॉल्यूम अप, और यहाँ पर सिंपली दबाते, वॉल्यूम अप दबाते वॉल्यूम डाउन से नीचे जाएंगे, स्टार्ट, रिबूट टू बूट लोडर, पावर ऑफ कर देंगे, आपका फ़ोन पूरी तरीके से पावर ऑफ हो जाएगा। और अब आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट या फिर जो भी चीज़ें करना चाहें वो कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।